कहा कि जिस पर मैं कृपा करता हूं उसके धन को धीरे धीरे हर लेता हूं। कोई है तैयार इस कृपा को लेने के लिए? कोई सत्संग नहीं चाहिए हमको तो बाबा, तुम्हारी सत्संग रखो। भगवान भी मिल जाए, धन भी मिल जाए, तब तो भले सत्संग भी मान लेंगे, कोई बात नहीं। और ऐसे भगवान नहीं चाहिए। तो वो कहते हैं हरिश्चेत धनम शनैहि, उसके धन को हर लेते हैं हम जिस पर कृपा करते हैं। आगे और चले, ऐसी भयानक भयानक बात कह दी महाराज कि हम सभी का युद्ध डरी जाए। फिर बोले कि केवल धन ही नहीं हरते, उसका ये सांसारिक लाभ संबंधी प्रत्येक प्रयास हम विफल करते हैं। जिस काम में हाथ लगावे वही खत्म, जिसमें हाथ लगावे उसी को न होने दें। हमेशा हर काम में उसको विफल करें, असफल करें और आगे बढ़े। जब बहुत आदमी विफल होता है ना, तो घर वाले भी कहते हैं कि ये कुछ अभागा है, इसके ग्रह नक्षत्र ऐसे ही पड़े हैं कि ये ठीक नहीं है, घर में रहेगा तो घर को ये विनाश कर देगा, पैमाल कर देगा। तो घर वाले उसके साथ संबंध छोड़ देंगे। ये तीसरी बात, ये तीसरी कृपा भगवान की। पहली कृपा में धन का हरण, दूसरी कृपा में धन की सारी चेष्टाओं को समाप्त कर देना, न सफल होने देना। और तीसरी भगवान की कृपा में घर वालों के द्वारा भी उसका परित्याग। चौथी कृपा, निकल गया बेचारा घर से, निकल जाओ बड़ा अच्छा है, कौन पूछता है घर में? घर में तो उसकी पूछ है जो घर वालों के काम की थी। अब कुछ दिनों में बूढ़ों के लिए पिंजरा पोल बनेंगे हम लोगों के लिए। अभी अखबार में आया था कि जापान में 50 वर्ष के ऊंचे लोगों को चुपचाप मारने का प्रबंध कर दिया गया। वो दवा देते हैं शरीर स्वस्थ हो जाने के नाम पर, और वो खत्म कर देते हैं, तो वो बूढ़े वहां से भागने लगे। अखबार की बात, लड़ाई के पहले अमेरिका में ये प्रश्न आया था पार्लियामेंट में कि भाई ये जितने बेकार लोग हैं बूढ़े, जो समाज के लिए कोई काम के नहीं रहे, और अन्न तो होता है तो जितना आवश्यक उतना होता है, और काम के आदमी को मिलना चाहिए जो खा करके बदले में उपयोग कुछ आवे काम करें। ये जो अनुपयोगी हैं मनुष्य, इनके लिए क्या प्रबंध किया जाए? मैंने कोई पिंजरा पोल बनाया जाए, कोई संस्था बनाई जाए जहाँ इनको, जैसे गायों के लिए गो सदन की बात हो रही है कि ठाठ गायें सस्ते से सस्ते में वहाँ रह जाएं और उनके चमड़े उमड़े का उपयोग हो जाए जिससे खर्च न पड़े। ये भी होता नहीं, ये भी खाली स्कीम बन के रह गई, हुआ नहीं कहीं। और जहाँ स्कीम बनी वहाँ गो सदनों के बदले कसाई खाने बने। ये हमारा ऐसा अनुमान है। तो अनुपयोगी आदमी की चाह नहीं होती कहीं पर भी। मैं क्या कहा था पहले भूल गया। हाँ, घर से निकल गया, घर से निकाल दिया उसको। अब घर से इतना अनुपयोगी है, कमाता है नहीं, व्यर्थ में खाता। अब पांचवी कृपा बड़ी सुंदर दिखती है, बड़ी बढ़िया। वो कहते हैं कि जब मनुष्य निराश हो जाता है तब वो कहीं आश्रय खोजता है, और उसको आश्रय जगत की सफलता देखने वाले लोग देते नहीं। ये तो कहते तुम बाबा यहाँ रहो तो खर्च बढ़ेगा हमारे, और किसी आश्रम में जाओ वहाँ अन्न मिल जाया करेगा। यहाँ तो सब हम लोग कहा करते, हमारे यहाँ कोई आता, हम कहते भाई बाबा आश्रम थोड़ा ही है, यहाँ मत रहो, निकाल देते हैं आए हुए को, वही रहने देते। काम का आदमी कुछ दे ले तो बड़ी रह जाए, ऐसी बात। तो पांचवी कृपा भगवान कहा, भगवान ने बड़ी सुंदर बात कही
वो फिर घर से निकलकर निराश होकर हमारे किसी भक्त के पास पहुंच जाता है। भक्त के पास पहुंचने से आश्रय मिल जाता है, और फिर वो भक्त के यहाँ उसे ये मिलता है कि भाई तुम भगवान की ओर लगो, वहां और कोई दवा है नहीं, और भगवान की ओर लग जाता है तो वो फिर मेरा बंदर से मैं अपना लेता हूँ। ये मेरी कृपा का एक तरीका है। तो डरने की बात नहीं, उन्होंने वो दवा जो होती है भाई, मलेरिया में क्विनाइन दी जाती है, समय क्विनाइन नहीं दी जाती, और क्विनाइन भी शुगर कोटेड होती है कहीं कहीं का। तो भगवान हरेक के लिए एक संविधान नहीं करते, परम सुहृद हैं, सर्वशक्तिमान हैं, सर्वज्ञ हैं। सुदामा को धन दे दिया, बिना मांगे दे दिया, ध्रुव को तो राज्य दे दिया। ये डरने की बात नहीं कि हमारा छीन ही लेंगे, परंतु पहली बात इन्होंने जो कही ना, हम लोग भगवान से क्या मांगते हैं? हम मांगते हैं वो चीज जो परिणाम में जहर का काम देती है, जिसको राजस सुख कहा गीता की भाषा में, जिसका नाम राजस सुख है। विषय इंद्रिय संयोगात् यत् दग्रिय मृतोपमम्, विषय के साथ इंद्रिय का संयोग होने पर प्रारंभ में ऐसा प्रतीत होता है मानो बड़ा मधुर मनोहर अमृत मिल गया, लेकिन परिणाम में वो जहर का सा काम करता है। विषमेव, जहर का सा काम करता है परिणाम में, वो राजस सुख है। भोग सुख, भोग सुख का अर्थ ही है जो दुख को पैदा कर दे। ये मीठा जहर, दुखोत्पादक जो चीज है, उसका नाम भोग। भोग की यही परिभाषा जान लेनी चाहिए, जिसको दुख की इच्छा हो वो भोग की इच्छा करे, सीधी सीधी बात। तो हम लोग यही चाहते हैं, मैं तो यही चाहता हूं, मैं अपनी कह रहा था सवेरे, भोग सुख मिले पर भगवान कृपा करते। भगवान कृपा करके मन चाहा भोग किसी को नहीं देते, इसीलिए प्रत्येक भोगी की वांछा आगे से आगे बनी रहती, किसी को भोग में तृप्ति होती ही नहीं।